पिछले वीडियोस में हमने जनसंख्या से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो अपने सारे कर लिए थे, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो थ्योरी हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आदिवासी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की वो जनजातियाँ जो अस्थायी निवास या अधिवास बनाती है, तो वो है एस्किमोज, किर्गिज़, बद्दू, रेड इंडियन, ब्रुशमैन। तो जितनी भी जनजातियाँ हैं ना, लगभग वो सारी की सारी अस्थायी निवासों में रहती हैं, मतलब वो परमानेंट किसी भी जगह पर नहीं रहती, वो इधर उधर अपना चलती रहती है। ठीक है, आगे है, भारत व राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां अस्थायी अधिवास बनाती है, तो नागा जनजाति है और राजस्थान में रेबायरी, गायरी व बंजारी समुदाय हैं। ठीक है, तो ग्रामीण अधिवासों के कौन कौन से प्रकार हैं, तो सघन या गुच्छित, उसे ही हम गुच्छित, संकुलित या आकेंद्रित कह देंगे। दूसरा है प्रकीर्ण या एकाकी, इधर दूसरा दे रखा है अपने अर्धगुच्छित या विखंडित, इधर है मिश्रित। ये मिश्रित को ये वाला बता रहे हैं, बाकी सब तो सेम ही है। मतलब एनसीईआरटी और आरपीसी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि एक मिश्रित अधिवास बता रही है और उसी अधिवास को एनसीईआरटी अर्धगुच्छित या विखंडित बता रही है। ठीक है, कुल मिला के ये चीज़ें हैं। सघन व प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था कौन सी है, सघन व प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की है मिश्रित। इधर देख लेते हैं, ये था हमारे, देखो ये वाला सघन, ये वाला सघन है और ये वाला प्रकीर्ण या एकाकी है। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे और यहाँ पे बहुत कम लोग रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा और बहुत कम के बीच का क्या होगा, ठीक ठाक। तो वो ये ठीक ठाक है मिश्रित या अर्धगुच्छित वाला। ठीक है, इनकी उत्पत्ति परिवार में संख्या में वृद्धि होने से होती है, यानी पारिवारिक कारणों से होती है। इन्हें अर्ध सघन या अर्धगुच्छित भी कहते हैं, अर्धगुच्छित अधिवास भी कहते हैं। मिश्रित अधिवासों को सांगोद तहसील कोटा का खुद्र गाँव इसका उदाहरण है, और ये मैंने आरबीएससी की बुक से उठाया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप देख लेना। आगे है, अर्धगुच्छित बस्तियाँ किसका परिणाम है, तो ये किसी प्रक्षिप्त या किसी एकाकी बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित हो जाने का परिणाम है। मतलब कुल मिला के वही बात कह रहा है कि अगर बहुत सारे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत बहुत दूर दूर पे लोग रहते हैं, अगर ये दूर दूर पे लोग रहते हैं, ये पास में आ जाएं, तो ये अर्धगुच्छित बस्ती का निर्माण कर बैठेंगे। अगली है, पल्ली बस्तियों के विभिन्न नाम बताइए, तो पाना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए। आगे है, रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण कौन सा है, तो रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है जयपुर का बरवाड़ा गांव। इन्हें पंक्तिनुमा, अर्धचंद्राकार, मार्गोन्मुख प्रतिरूप भी कहते हैं। अगला है, नदी के विसर्प या दोआब के बीच या अंतरीप के शीर्ष पर कौन सा बनता है, या तो कोई नदी का विसर्प हो, या कोई दो नदियों के बीच की जगह हो, या फिर किसी अंतरीप के शीर्ष पर हो। तो ये कहाँ पे बनते हैं, ये इन्हें कहते हैं तीर प्रतिरूप। ये बनते हैं चिल्का झील के तट पे बने जो अधिवास है वो हैं तीर प्रतिरूप के उदाहरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नदियों, नहरों, सड़कों का संगम परंतु एक दूसरे को काटती नहीं है, तो कौन सा प्रतिरूप बनता है, वो त्रिभुजाकार प्रतिरूप बनता है। अगर नदियाँ, नहरें या सड़कें इनका अगर संगम हो जाए, आपस में संगम हो जाए, तो ये वाले आयताकार प्रतिरूप का निर्माण हो जाएगा। जबकि अगर इनका संगम ना हो तो ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप बनाते हैं, और पंजाब हरियाणा में इस प्रकार के प्रतिरूप मिलते हैं। अगला है, दो सड़कें जब आपस में मिले व लंबवत गलियों का निर्माण करें, तो ये है आयताकार प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु में। वह प्रतिरूप जो प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप के रूप में विकसित होकर तारे जैसी आकृति में बदल जाता है, तो तारे जैसी आकृति में बदलता है तारा प्रतिरूप, और इसका जो प्रारंभिक रूप है वो अरीय है, तो अरीय से कन्वर्ट होकर तारे में बदलता है। फिर है वह प्रतिरूप जिसकी आकृति प्रारंभिक नाभिकीय प्रतिरूप के जैसी होती है, तो वो है वर्ताकार प्रतिरूप। अगला है, राजस्थान के 12 जिले का लिसाड़ी गांव किस तरह के प्रतिरूप का उदाहरण है, तो अनियमित या अनाकार। अगला है, दक्षिण अफ्रीका के जुलू लोग किस तरह के प्रतिरूपों में निवास करते हैं, तो मधुछत्ता प्रतिरूप। अगला है, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप किन जगहों पर मिलते हैं, तो पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा कृषि भी पर्वतीय ढालों पर होती है, और सीढ़ीनुमा जो प्रतिरूप है वो भी पर्वतीय ढालों मिलेंगे। आगे है, 1991 की भारतीय जनगणना नगरों को किस प्रकार परिभाषित करती है, वो कहती है कि वो जगह जहाँ पे नगर पालिका हो या नगर निगम हो या छावनी बोर्ड हो, तो वो वाला क्षेत्र नगर है। साथ में इसमें 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, 400 जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, और 75% से अधिक जो पुरुष है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी कि कृषि को छोड़ के बाकी काम करते हो अगर 75% जहाँ के पुरुष, और 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, 400 जनगणना तो वो, और नगर पालिका हो तो वो वाला क्षेत्र है नगर। अगला है, ब्राज़ील व बोलीविया में जनसंख्या के स्थान पर किसको नगरीय रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि 5000 जनसंख्या है या नहीं, वहाँ पे ये देखा जाता है कि वहाँ का प्रशासनिक केंद्र किस प्रकार का है, यानी कि वहाँ पे अगर नगर निगम टाइप अगर चीज़ है तो वो वाला हो जाएगा कि ये नगर है,
और अगर वहाँ पे पंचायत जैसी स्थिति है, पंचायत जैसा प्रशासनिक स्तर है, तो उसको अपने ये वाले लोग नगर की जगह ग्रामीण बोल देंगे। अगला है नगर, वो वाली जनसंख्या जहाँ पे 1 से 10 लाख जनसंख्या रहती है, जैसे कि बीकानेर। महानगर है जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या रहती है, वो है मेट्रो सिटी उन्हें कहते हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा। और अगला है वृहत नगर, जहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो, जैसे लंदन, पेरिस, टोक्यो, मुंबई। इन्हें विश्व नगरी व मेगालोपोलिस भी कहते हैं। 1857 में जीन गोटमैन ने इस शब्दावली का प्रयोग किया था। अगला है सन नगर, अलग अलग नगरों के आपस में मिल जाने के कारण जो चीज़ बनती है उसको अपने सन नगर कहते हैं। 1915 में पैट्रिक डिज ने इस शब्दावली का प्रयोग किया था। लंदन, टोक्यो, शिकागो, ग्वालियर, लश्कर मुरार, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ये सब नगरों के उदाहरण हैं। तो 1 से 10 लाख जिसमें जनसंख्या होगी वो नगर, 10 लाख प्लस जिसमें जनसंख्या होगी वो तो 1 से 10 लाख जिसके अंदर जनसंख्या वो नगर, 10 लाख प्लस जनसंख्या होगी वो महानगर, और जिसके अंदर 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होगी वो बृहत नगर। और अगर दो नगरों के आपस में मिलने से कोई एक नगर बन चुका है तो उसे अपने सन नगर कहेंगे। ठीक है। अगला है भारत में प्राचीन नगर कौन से है, तो वाराणसी है, प्रयागराज है, पाटलिपुत्र, पटना, मदुरई। मध्यकालीन नगर दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा। आधुनिक नगर सूरत, दमन, गोवा, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगले हैं वर्ष 2011 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है, तो 31% है। और गैरीसैन्य व छावनी नगर कौन से हैं, तो वो नगर जहाँ पे सैन्य चीज़ों से संबंधित जिनमें काम होते हैं वो है सैनिक नगर, जैसे अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर। ठीक है। और इसकी PDF और जितने भी चैप्टर्स अभी या जितने भी वीडियोस हमने कराए हैं उसके PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। अगले चैप्टर में हम मानव व्यवसाय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।